तैयार रहिए, स्टार्ट। इस प्रकार इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी द्वारा जिस तरीके से बार बार हमला आहत मनसाराम के सिर और कंधे पर किया गया है, उससे यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी का आशय या ज्ञान यह था कि इन क्षतियों से आहत मनसाराम अभियोजन साक्षी 4 की मृत्यु कारित हो सकती है। अतः इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अपराध की उत्पत्ति तथा अपीलार्थी द्वारा अपराध में आहत के नाजुक अंगों पर बार बार वार करके निभाई गई भूमिका से और तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये वार इतने बल से किए गए थे कि 2 घावों के नीचे सिर पर जो क्षति कारित हुई वहां कटाव पाया गया, जिससे यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी का आशय मनसाराम अभियोजन साक्षी 4 की हत्या करने का ही था। विराम पैरा। तदनुसार यह अभी निर्धारित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है। विराम पैरा। तदनुसार अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दोषी अभी निर्धारित किया जाता है। विराम पैरा। जहां तक दंडादेश के प्रश्न का संबंध है, विचारण न्यायालय ने 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने का दंडादेश दिया है। विराम। दंड संहिता की धारा 307 के अधीन उपबंधित अधिकतम दंड आजीवन कारावास या उस अवधि का कारावास जिसकी सीमा 10 वर्ष तक हो सकेगी, किंतु इस धारा के अधीन ऐसे न्यूनतम दंड का उपबंध नहीं किया गया है जिसे अधिरोपित किया जाए। विराम। इस प्रकार दंड अधिरोपित करते समय कतिपय कारकों पर विचार करना न्यायालय का कर्तव्य है। विराम पैरा। चूंकि विधानमंडल ने दंड प्रणाली में न्यायिक विवेकाधिकार प्रदत्त किया है, इसलिए न्यायालय द्वारा इस विवेकाधिकार का प्रयोग अपराध की प्रकृति और परिमाण तथा अपीलार्थी के आचरण को ध्यान में रखते हुए कड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ करना चाहिए। विराम पैरा। इस मामले में निम्न परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। पैरा। 1. अपीलार्थी और सह अभियुक्त ने गोली चलाने के लिए आहत से बंदूक मांगी थी और आहत ने भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपीलार्थी और सह अभियुक्त को अपनी बंदूक देने से इनकार कर दिया। विराम पैरा। 2. शिकायतकर्ता द्वारा इनकार किए जाने पर सह अभियुक्त ने आहत को पीछे से आकर दबोच लिया और उसने अपीलार्थी को आहत की हत्या करने के लिए उकसाया। विराम पैरा। 3. अपीलार्थी ने फरसे से आहत के सिर पर 3 बार हमला किया तथा उसके दाएं कंधे और दाईं बाहु पर भी वार किया और ये क्षतियां इतने बलपूर्वक कारित की गई थी
कि आहत की अनुकपालीय भाग में अस्थि भंग हो गया, जो उसके सिर पर कारित किए गए घाव के नीचे पाया गया। विराम। पैरा। विचारण के दौरान अपीलार्थी फरार हो गया था और लगभग 10 वर्ष तक उसका कहीं पता नहीं चला और वर्ष 2016 में अत्यंत कठिनाई के साथ वह गिरफ्तार हो सका। विराम। पैरा। यद्यपि अपीलार्थी का पश्चातवर्ती यह आचरण कि वह विचारणा न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ था, दंडादेश के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई सारभूत कारक नहीं है, किंतु दंडादेश के सिद्धांत के अनुसार भय प्रतिकारी पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। विराम। विधि के अनुसार सुधार करने वाला तरीका अपनाया जाना चाहिए। विराम। पैरा। इतना जघन्य अपराध कारित किए जाने के पश्चात यदि अपीलार्थी के मन में विधि के प्रति कोई आदर नहीं है और विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका से यह प्रतीत होता है कि विचारण लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी अन्य दांडिक मामलों में भी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी में कई अपराध कारित करने के पश्चात भी कोई सुधार नहीं आया। विराम। पैरा। संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने पर इस न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने का दंडादेश अधिनिर्णीत करके पहले ही रियायती दृष्टिकोण अपनाया है। अतः 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने का संदाय करने के दंडादेश में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की जाती है। विराम। पैरा। यह अपील निष्फल होती है और एतद द्वारा खारिज की जाती है। पैरा। अपील खारिज की गई। विराम।